नमस्कार दोस्तों। अधिकांशतः हम आवेश में आकर या किसी द्वेषपूर्ण भाव से या कभी कुछ ऐसी अगर हमारे साथ समस्याएं आ जाती है जो मुझे स्वीकार्य नहीं होती है और हमें लगता है कि इसके दोषी कहीं ना कहीं कोई और है, तो हम क्या करते हैं, एक निश्चय करते हैं या फिर एक आवाहन करने लगते हैं कि हाँ, इस कारण से हमारी ये समस्या हुई तो उन्हें भस्म कर दिया जाए, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उन्हें विनष्टि हो जाए, उनकी हानि हो जाए। तो दोस्तों, आज हम शिव पुराण की एक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कहीं भी कुछ भी विनाश का अगर कारण है तो उसकी शुरुआत किसी एक जगह से ही होती है और वो जगह वो होता है जहाँ पे हम उस विनाश का आवाहन करते हैं। और अगर उसके आवाहन करता हम हैं तो मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए कि मैं जिस कार्यवश या जिस उपेक्षावश किसी की विनष्टि का, किसी का विनाश का आह्वान कर रहा हूँ, वो विनाश हमसे ही होकर गुजरती है। तो चलिए इस पूरी परिकल्पना को, इस पूरी जो कार्यधारा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं शिव पुराण की एक कहानी से। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि एक समय ऐसा था कि एक बहुत ही महाप्रतापी दैत्य जिसका नाम था वृतासुर, उन्होंने इंद्रासन पर अपना अधिपत्य जमा लिया था, यानी सारे देवी देवताओं को हराकर, इंद्र को भी हराकर, और उन्होंने इंद्रासन पे अपना अधिपत्य जमा लिया और स्वर्ग का राज कर लिया था। ऐसे पुराने में होते रहते थे, आप पुराण पढ़ेंगे तो देवताओं और दैत्यों के बीच का युद्ध परस्पर जारी था, चाहे किसी भी प्रकार की पौराणिक कथाएं आप ले तो वहां पे जब सारे देवी देवता वो दैत्य वृतासुर से हार गए थे और दैत्य को जो वरदान मिलता था वो उन्हीं देवताओं के द्वारा मिलता था। ऐसा नहीं है कि दैत्य बहुत महाप्रतापशाली और महाबली होते थे, वो तपस्या में लीन रहते थे। तपस्या करते 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 उन्होंने कभी कोई ब्रह्मा जी से, कोई विष्णु जी से, कोई शिव से प्रदान प्राप्त कर लेते थे मृत्यु नहीं होने का, परंतु उनके प्रदान में दैत्यों को ये समझ में आती थी कि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसी प्रदान में कहीं ना कहीं छिपी होती थी कि तुम्हें मारने वाला उत्पन्न लेगा, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये भी सत्य था। तो चलिए उस पर ना जाते हुए इस कथा पर आते हैं। तो वृतासुर ने जब इंद्रासन पे राज कर लिया, इंद्रासन को अपने अधिपत्य में ले लिया, तो सारे देवी देवता परेशान हुए और उन्हें ये देवताओं पर विजय पाने के, देवताओं को दैत्यों पर, वृतासुर पर विजय पाने का एक क्लू मिला। वो क्लू ये मिला कि धरती पर एक महर्षि हैं, जो महर्षि दधीची हैं, उन्होंने बहुत तपस्या कर रहे हैं। उनकी तप और तपस्या का आलम ये है कि उनके शरीर पर इतना प्रभाव हो गया है, उनके शरीर में इतनी शक्ति हो गई है, शरीर के अंग अंग में इतनी शक्ति है कि उनकी शक्तियों का उपयोग करके हम वृतासुर पर विजय पा सकते हैं। अब महाराज इंद्र, उनको राज सिंहासन चाहिए था, वो कुछ देवी देवताओं को समझाए, साथ में लिए और आ गए धरती लोक पर। यहाँ पे महर्षि दधीची एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया में लीन थे तपस्या में। तो उन्हें वहाँ पर ध्यान किया गया, देवताओं के द्वारा महर्षि की प्रार्थना की गई। सारी प्रार्थनाओं के बाद महर्षि ने जब नेत्र खोला तो महाराज इंद्र ने उनसे उनका शरीर मांग लिया। पूरी वृत्तांत कह सुनाई कि वृतासुर ऐसे महाराज शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये सारी कहानी कर ली है और हम महाराज हमें पदस्थ कर दिया और इंद्रासन पर और स्वर्गलोक पे दैत्यों का राज हो गया है। हम देवता कहाँ जाएं, और हम देवता इतने शक्तिहीन अभी हो गए इस मामले में कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं, आप एक शक्तिशाली पुरुष हैं, आपके अंग अंग में इतनी शक्ति है कि आप के जो शरीर से, शरीर दान करने से जो हम आपका हड्डी लेंगे उससे एक शक्तिशाली वज्र बनाएंगे और उस वज्र से वृतासुर का दहन करेंगे और पुनः दैत्यों को भगाकर, दैत्यों का हराकर वृतासुर का संहार करके स्वर्गलोक में देवों का निवास करेंगे। तो महर्षि दधीची थे तो ज्ञानी, महर्षि तपस्वी, दानी, और उनसे खुद देवता मांगने आए थे उनका शरीर अंगदान। तो अंगदान अपने आप में महादान है, लेकिन जब महर्षि दधीची ने ये देखा कि हमसे खुद देवता दानवों के संहार के लिए हमारी शक्ति, हमारी शरीर का दान, इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी शरीर दान कर दी। देवताओं ने उनके शरीर को स्वर्ग लेके गए और वहां उन्हीं के जो हड्डी थे उनसे वज्र बनाया और उसी वज्र से
दैत्यों का संहार करके, वृद्धासुर को संहार करके स्वर्गलोक में। महर्षि दधीचि का एक पुत्र था, उनका नाम था पिप्पलाद। पिप्पलाद को इन सब चीजों के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। जब वो वहां पर आश्रम के वृक्षों से बात की थी, आश्रम के वृक्षों ने पिप्पलाद को बताया, उस समय इतनी शक्ति थी कि वृक्ष, पेड़ पौधे सब आपस में बात करते थे। ऐसे ही महर्षियां जंगल में नहीं रहा करते थे, सब उनके मित्र थे, कोई शत्रु नहीं था। तो वृक्ष से बात करने के बाद पिप्पलाद को ये पता चला कि हमारे महर्षि दधीचि का देवताओं ने जो पिता का एक तरह से वध कर दिया, यानी पिताओं ने उनसे शरीर की मांग की और शरीर दान करने के बाद हमारे पिता की एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो पिप्पलाद को देवताओं पे बहुत गुस्सा आया और महर्षि पिप्पलाद ने एक तरह से मन में ठान लिया कि जिस तरह से मेरे पिता की एक तरह से हत्या देवताओं ने की, हम पूरे देवलोक को समाप्त कर देंगे। ये संकल्प पिप्पलाद ने लिया और पवित्र नदी गौतमी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे कि मैं पिता का बदला सारे देवताओं को नष्ट करके लूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे पिता की हत्या की है अपनी इंद्रासन के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए। महर्षि पिप्पलाद गौतमी तट पर तपस्या करने लगे। बहुत समय बाद, दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान आशुतोष महादेव शंकर की नेत्र खुली और वो पिप्पलाद के सम्मुख जाए और खुशहाल भगवान ने पिप्पलाद को आके बोला, बेटा परमा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम परमा। पिप्पलाद ने भगवान आशुतोष से मांगा कि भगवान प्रभु, हे प्रलयंकरनाथ, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अपना तीसरा नेत्र खोलें और पूरे देवलोक को भस्म कर दें, एक भी देवी देवता बचना नहीं चाहिए। भगवान आशुतोष बड़े आश्चर्य में आए, क्योंकि उन्हें तो पूरी लीला मालूम थी। फिर भी पिप्पलाद का मोह भंग करना था। पिप्पलाद का जो महर्षि दधीचि पिता के प्रति मोह के कारण दुराग्रह से पीड़ित हो गए थे, तो वो उनका मोह को भंग करना था। उन्होंने प्रेम से समझाया, पिप्पलाद मेरे पुत्र, तुम नहीं समझते हो, मेरा तीसरा नेत्र तब खुलता है जब मेरा रुद्र रूप दिखाई दे, और मेरे रुद्र रूप को तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे सम्मुख मैं सौम्य रूप में प्रकट हूं, भगवान आशुतोष के रूप में प्रकट हूं, महादेव के रूप में प्रकट नहीं हूं। तुम मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आवाहन मत करो, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। सिर्फ देवी देवता ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पिप्पलाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं है। आप देवताओं को भस्म कर दें और उनके साथ साथ भले ही ब्रह्मांड भस्म हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देवताओं को भस्म होना है। भगवान महादेव उनके बाल पर भी हंसने लगे, पिता के मुंह पे हंसने लगे। उन्होंने कहा, पिप्पलाद, मैं तुम्हारे तपस्या से खुश हूं, तुम जो मांगोगे मुझे देना पड़ेगा, मैं वचन करूंगा, परंतु एक मौका और देता हूं कि तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र का पहले दर्शन कर लो, उसके बाद मुझे कहना कि मेरे आप रुद्र रूप का दर्शन कराइए। तुम आंख बंद करो, मैं रुद्र रूप में तुम्हारे अंतःकरण में दिखाई दूं। पिप्पलाद ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद पिप्पलाद ने हृदय में कपाल मालिक रूपाक्ष त्रिलोचन वेशभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिप्पलाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है, उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि कुछ ही क्षणों में वो चेतनाहीन हो जाएंगे और बहुत ही आदर स्वर में, अर्थ स्वर में उन्होंने फिर से भगवान शंकर को पुकारा, प्रभु बचनी, मुझे आपका रौद्र रूप सहन नहीं हुआ है। और जैसे उन्होंने पुकारा, महादेव तो यही चाहते थे, अदृश्य हृदय की प्रचंड मूर्ति जो थी वो रुद्र रूप अदृश्य हो गई। और उन्होंने जब पिप्पलाद ने आंख खोला तो शशांक शंकर प्रभु आशुतोष उसके सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे।
पिप्पलाद ने कहा, प्रभु मैंने देवताओं को भस्म करने का आह्वान किया था, मैंने स्वर्गलोक को आह्वान किया था, मैंने विश्व को भस्म करने का आह्वान किया था, मैंने ब्रह्मांड को भस्म करने का आह्वान किया था, परंतु आपने तो मुझे ही भस्म करने लगे। इस प्रकार से पिप्पलाद उलाहना देने लगे महादेव। महादेव ने समझाया, पिप्पलाद, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है, और ये बात तुम याद रखो कि किसी भी विनाश का प्रारंभ उसी जगह पे होती है, उसी स्थल से प्रारंभ होती है जहां पर उसका आह्वान किया जाता है। पूरे स्वर्गलोक का, पूरी देवी देवताओं का, पूरे विश्व के विनाश का आह्वान तुम कर रहे हो। तुम्हारी आकांक्षा पूर्ति के लिए आह्वान हो रहा है, तो पूरे विश्व का विनाश होगा, स्वर्ग देवी देवता का भी विनाश होगा, लेकिन सर्वप्रथम स्वयं तुम्हें विनाश होना पड़ेगा। हमारे रुद्र रूप के तेज से सर्वप्रथम स्वयं तुम जलोगे, उसके बाद विश्व में कुछ जो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। तुम्हें ये लगता है कि हमारे प्रचंड आह्वान से, हमारी प्रचंड तपस्या से महादेव आशुतोष को खुश करके हम उनके रुद्र रूप से पूरी दुनिया को भस्म कर देंगे, कर सकते हो। तुम्हारा आह्वान सत्य भी हो सकता है, परंतु तुम उसको देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि वो आह्वान सबसे पहले तुम्हें जलाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार समझाने पर पिप्पलाद बहुत ही मायूस के साथ महादेव के साथ रहे, और महादेव ने उनसे कहा कि पिप्पलाद, तुमने आह्वान किया, तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, तुमने आह्वान कहा है पिप्पलाद, तुम्हारा शरीर जो है इसका एक एक अंग देव है, तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं, मन के चंद्रमा है, और प्रत्येक इंद्रिय पूरे शरीर के रोम रोम के अलग अलग देवता है। तो जैसे जैसे देवता जलेंगे तुम्हारा शरीर जलेगा, तो तुम अपने अति देवताओं को नष्ट करने से ये शरीर कैसे बचा रख पाओगे? बेटा, इसे समझो, और इस बात को भी समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं का अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपना देह दान किया। उनके त्याग ने, उनके समर्पण ने उनको दिव्य धाम में अनंत काल के लिए अमर कर दिया, जहां वो सुखपूर्वक निवास करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं किए, उन्होंने परमार्थ के लिए, वो भी भगवानों के परमार्थ के लिए अपना देह दान किया। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया है, और तुम्हें उनके त्याग पर द्वेष करने की जगह गौरव होना चाहिए। उनके अनुरूप तुम्हें भी विश्व कल्याणार्थ हेतु मंगल एवं चिंतन करना चाहिए। पिप्पलाद को सारी बातें समझ में आ गई, उनका ज्ञान चक्षु भी खुल गया, उनके अंदर में जो देवताओं के प्रति द्वेष था वो समाप्त हुआ, और वे भगवान शशांक शेखर महादेव आशुतोष के चरणों में गिर। प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया, हमारी सारी अज्ञानता मोह दूर आगे ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां आएंगी, हमारे वश में कुछ नहीं होती, सब किसी न किसी प्रभु के वश में है। हम उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर किसी और का अमंगल हो या करें या होने के प्रति कोई भी किसी प्रकार की परिकल्पना ना करें। अगर करते हैं तो ये बात सुनिश्चित है कि किसी और का अमंगल हम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य पूर्ति के हिसाब से किसी और की अमंगल हो सकती है, परंतु उसे हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमारा अमंगल हो चुका होगा। क्योंकि जिस अमंगल की हम कामना कर रहे हैं उसका शुरुआती स्थल हम होंगे, क्योंकि अमंगल की आवाहन हम कर रहे हैं, और जहां पे जिसकी आवाहन की जाती है शुरुआत स्थल वही होती है।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये कहानी, एक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। और ये हमारा व्लॉग नया है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए जितना हो सके। हम हर रोज आपको पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई एक व्लॉग के रूप में वीडियो दिया करेंगे, अपने बारे में बताया करेंगे, और हमारी जो कार्य है रेलवे से जुड़ी हुई उस बारे में भी बहुत चीज़ बताएंगे, दिनचर्या बताएंगे। एक सफल जीवन जीने के लिए जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रबंधन है जीवन जीने का, चाहे वो पारिवारिक हो, अपना हो या फिर सामाजिक हो, कैसे जिया जाए, कैसे बढ़ा जाए, और चिंतन रहित जीवन की परिकल्पना कैसे हो सकती है, इस विषय पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। हर रोज एक ब्लॉग लेके आएंगे। जरूरत है आपको मेरे साथ रहने की, सपोर्ट करने की। हमारे ब्लॉग को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, आप हमारी कैसी कहानी लगी कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।